सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता में खुद बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल ब्रेन थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड ओवर नेशन। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हुई अच्छी होंगी। हर रोज़ की तरह आपने और अपने परिवार वालों को ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने अभी हाल ही में जो नीट का पेपर लीक हुआ है उस मुद्दे को लेके बात करने के लिए आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नीट 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो लीक हो चुका है और ये न्यूज़ लगभग इसको 4-5 दिन हो गए हैं कि ये पेपर लीक हो चुका है। फ्रेंड्स, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वो इतनी स्ट्रगलफुल होती है कि उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल होता है कि उस चीज़ को कोई महसूस नहीं कर सकता। या तो वो स्टूडेंट महसूस कर सकते हैं या टीचर महसूस कर सकते हैं। टीचर महसूस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो भी स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स कर सकते हैं या फिर उनके पेरेंट्स भी महसूस करते हैं। अदरवाइज कोई तीसरा थर्ड पर्सन उसको महसूस नहीं कर सकता। बिकॉज क्या आपने सोचा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनके पैरों में दर्द, कमर में दर्द, लिखते लिखते हाथ दुख जाते हैं। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतना स्टूडेंट्स इतना स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। और कुछ कुछ की फैमिली अच्छी होती है, सपोर्ट कर देती है, पैसा दे देती है। कुछ की फैमिली तो पैसा भी नहीं दे पाती, ठीक है, लेकिन वो बच्चे फिर भी मेहनत करते हैं, लगातार कंटिन्यूस वो मेहनत करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 साल का टाइम दिया जाता है कि हाँ एग्जाम होगा, ठीक है। बच्चा प्रिपेयर करता है, टेस्ट ज्वाइन करता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, सारे काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सुबह बैग उठा के लाइब्रेरी में चला जाता है, पूरे दिन पढ़ता है, आंखें खराब हो जाती है पढ़ते पढ़ते, स्ट्रेस रहता है, एनजाइटी रहती है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ता है, एग्जाम देता है। और बाद में क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? परिणाम ये होता है कि पेपर लीक हो गया। इस बार जो नीट 2026 का जो पेपर था, किसने कंडक्ट कराया है? एनटीए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। और ये तमाम जो पेपर होते हैं जैसे कि आईआईटी हो गए, क्यूटी हो गया, वो सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। बट इसके बाद भी आपने कभी सोचा है कि आप और हम लोगों की तो क्या औकात है, स्टूडेंट्स की क्या औकात है? स्टूडेंट्स क्या ही पेपर लीक करा देगा? अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके बोलते ही ना कि यहाँ पेपर हो गया, हल्ला ना करते हो, तो चल रहा था वो रहता है ना 10-10 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए दे दिए और वो पास हो जाते। और जो बेचारे दिन रात अपने आप को रगड़ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनका कोई वो है ही नहीं था। ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं कि हाँ पैसा दे दिया, पैसा भर दिया, डॉक्टर बन गए। उसमें पता लगे जब तक गवर्नमेंट का डिसीजन आए तब तक तो 4-5 साल तक के, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है ना, 4-5 साल से पहले तो कोई डिसीजन आता नहीं, कोर्ट में ऐसे ही लटके रह जाते हैं। और जब तक लटके जाएंगे वो सब अंदर जाके अपना डॉक्टर बन के बाहर निकल जाएंगे, फिर वो किसी को ऐसे मार वार भी देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, ना कभी स्ट्रगल करा, ना कुछ पैसा माँ बाप ने दे दिया, इधर उधर से कर लिया, जैसे नंबर 2 का पैसा उसमें जमा करा दिया, सारे काम करा दिए। तो कराता कौन है इन चीज़ों को? किसकी लापरवाही है ये? गवर्नमेंट की लापरवाही है ना। अगर गवर्नमेंट चाहे तो फिर क्या नहीं हो सकता। और ये तो नीट का पेपर है जो कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तब जाके लीक हुआ है। सोचो जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस के हो या फिर प्राइमरी टीचर के हो, जूनियर टीचर के हो या दरोगा के हो, एसआई के, कोई ये पेपर तो फिर एक आम बात होगी लीक होना। जब ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम लीक हो सकता है तो जो छोटे छोटे पेपर है वो तो हर रोज लीक होंगे। उनके बारे में आप लोगों को और हमें नहीं कुछ भी पता लग पाएगा, ना कभी पता लग पाएगा कि पेपर लीक हो रहे हैं। जो बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, उनके पेरेंट्स उनसे एक उम्मीद रखते हैं। वो उम्मीद ये रखते हैं कि हमारा बच्चा कल जब पेपर पास हो जाएगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा या फिर ऑफिसर बनेगा, जो भी बनेगा, और फिर फाइनली मतलब पेपर लीक हो जाता है। कितना दुख होता है ना, कितना दुख होता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं सर्वाइव कर सकते, ना ही इतना पैसा होता है कि वो सर्वाइव करे। और सेंटर इतनी दूर दूर डाल दिए जाते हैं, आधों के पेपर छूट जाते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है, जो मैरिड है, फिर जो जिसके पास में छोटे बच्चे हैं, वो तो बेचारी नहीं जा पाती, लेकिन चलो फिर भी इंसान एफर्ट करता है, जाता भी है, ठीक है, इतनी दूर जाता है, इतनी गर्मी में इतनी दूर तक जाता है, उसको रिजर्वेशन तक भी नहीं मिल पाता, वो ऐसे ही खड़े होके धक्के खा खा के बसों में, ट्रेन में जा जाके सेंटर तक पहुंच जाता है। फिर सारी उसकी चेकिंग, ईयरबड्स, वो सब चीज़ें जो भी रहता है वो डिजिटल से उसकी चेकिंग भी होती है। अरे तुम लोगों से उनकी तो चेकिंग नहीं हो पाती, जो पेपर लीक कराते हैं उनका तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो बेचारे सीधे साधे स्टूडेंट्स हैं उनको पकड़ के उनकी चेकिंग कर देते हैं, सब फॉर्मेलिटी होती है और रियलिटी कुछ भी नहीं होती, ओनली फॉर्मेलिटी, नॉट रियलिटी। और हम इतनी आसानी से बोल देते हैं कि हाँ पेपर लीक हो गया, ये हो गया। पेपर लीक ऐसे नहीं होता ना, ये बहुत बड़ा स्कैम खेला जाता है, चाहे वो फिर गवर्नमेंट की साइड से हो या चाहे फिर वो
इस चीज़ को कराने वाले हो, चाहे वो फिर कोई भी हो। और वो सब अपनी गलती मानते भी नहीं है। 20-20 लाख में, 25-25 लाख में पेपर ऐसे बेच देते हैं, और बेचारा जो मेहनत कर रहा है वो मेहनत करता ही रह जाता है। लिखते लिखते ना ये हाथ दुखने लगते हैं। वो बेचारे इतना रगड़ते हैं अपने आप को, इतना रगड़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो उनकी जो मदर्स होती है ना, स्टूडेंट्स की मदर्स अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, वो उनके लिए अपनी ज्वेलरी तक की बेच देती है, मंगलसूत्र तक के बेच देती है, जो उनके पास में गहने होते हैं वो बेच देती है, तब जाके उनकी फीस भरती है। 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए जो भी रहता है, तब जाके। कुछ ऐसी माएँ भी होती हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो अपने घर की ज़मीन भी बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, चलो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लिख के सक्सेसफुल हो जाएगा। जब पेपर लीक हो जाएगा तो बच्चों का मनोबल पहले टूट जाता है। फिर क्या उसका मन पढ़ाई में लग जाएगा? क्या नहीं लगेगा, उसका मनोबल पहले टूट चुका होता है। वो मेंटली भी डिस्टर्ब रह जाता है, फिजिकली भी, कि क्या आदमी कितना दौड़े भाई। इससे अच्छा तो ना ही पेपर हो, वही ठीक है। और 4-5 दिन मुद्दा बनता है, कोई भी मुद्दा 4 या 5 दिन ही बनता है सोशल मीडिया पे, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, फिर न्यू मुद्दा चलता है कोई, ठीक है। पिछले मुद्दे को कोई पूछता नहीं कि क्या उनको क्या सजा मिली, क्या जस्टिस मिला, जिन्होंने ये सब किया था, जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, क्या वो पकड़े गए, कितने नाम, कितने लिस्ट, कुछ नहीं पता है। बस फाइनली बस ये बोल देंगे कि एग्जाम रिकंडक्ट होगा, री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा कि उसमें फीस नहीं लगेगी, बस ये बोलते। लेकिन क्या जो आने जाने का ट्रेवल है, उसमें थकान नहीं होती है इंसान को, उसमें पैसा नहीं खर्च होता है इंसान का। भाई किसी के पास नहीं है पैसा ट्रैवल के लिए भी, तो वो कहाँ से लेके आएगा? कहाँ से लेके आएगा? तुम बोल दिया तुम लोगों ने कि री एग्जाम हो जाएगा, बच्चा मतलब दोबारा से फिर पढ़ेगा, ठीक है। अब दोबारा से फिर और उससे ज़्यादा टफ एग्जाम होगा। जिसका पहले पेपर में स्कोर अच्छा बन रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, आपने सोचा उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी? वो तो खुश होकर आ गया था एग्जाम सेंटर से निकल के कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है। लेकिन बाद में पता लगा ना फाइनली कि पेपर लीक हो गया है, फिर क्या बीतती है उन लोगों के ऊपर? खून के आंसू होते हैं वो लोग बैठ के, जब पेपर लीक हो जाता है। उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई सब 4-4 साल हो जाते हैं बच्चों को मेहनत करते करते, 5-5 साल हो जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन फाइनली कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। कुछ तो मेहनत नहीं करते स्टूडेंट्स, और जो मेहनत करते हैं वो बेचारे फिर रोते हैं बाद में जाके। और गवर्नमेंट कह रही है कि री एग्ज़ाम होगा भी 21 अप्रैल में, जून में, 21 जून में री एग्ज़ाम होगा, और उसमें किसी से दोबारा से पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये तो उन्होंने बोल दिया कि पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन दोबारा से उनको सब पढ़ना पड़ेगा ना, उनको अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा, आना जाना ये सब चीज़ें कहाँ से करेगा कोई स्टूडेंट्स? किसी के पास में नहीं है तो भाई वो कहाँ से जाएगा? नहीं टाइम है, इतनी गर्मी में कैसे निकलेगा? तुम्हें तो एसी में बैठ के भी गर्मी लगती है, तुम लोग तो बाहर भी निकलना नहीं चाहते, और बाहर आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है, तो ये भी नहीं कि पूछ लो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, बस हमें बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ज़्यादा बोलता है तो फिर उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। बस स्टूडेंट्स की तो यही रहता है कि उसको जेल में बंद कर दो। आपको पता है ना स्टूडेंट, 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भागा हमारे देश से, और अब से लगभग 10 साल पहले भागा है वो। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, और 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भागा है हमारे देश से, और 3,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भागा है हमारे देश से, और उनका कोई नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर कोई गरीब इंसान ये बोल देना, एप्लीकेशन दे दे जाके बैंक में कि लो ये हमारा लोन माफ कर दो या कुछ कर दो, उसके ऊपर इतनी पेनल्टी लग जाएगी, इतनी पेनल्टी लग जाएगी, तो मैं आपको क्या बता दूँ जाके, ठीक है। और ये रहता है कि बस 4 या 5 दिन रहता है वो लेटेस्ट मुद्दा बन के, उसके बाद सब खत्म, फिर दूसरा आ जाता है नया। भाई पिछले का तो बताओ कुछ, क्या सीन है क्या नहीं है जाके। हम भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम, हम भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करे तो उनकी कोई चर्चा नहीं होती। जय हिंद फ्रेंड, थैंक यू।